नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है, हमें अपना आप को जानने की ज़रूरत है कि मार्केट में कहीं हम लोग ट्रेडिंग के एडिक्शन में तो नहीं फंसे हुए हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग से इनकम जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। शायद अगर देखा जाए निष्पक्ष रूप से आप स्वयं से समझें और देखें और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को पीएनएल को आप स्टडी करें तो आपको पीएनएल आपको बताता है कि आप बहुत बड़े गलत फहमी में फंसे हुए हैं। दोस्तों, कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा जनरेट नहीं होता। ट्रेडिंग सचमुच में अगर कहा जाए तो एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है पैसा बनाने के मामले में, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद बनी रहती है, आशा बनी रहती है कि शेयर मार्केट से हम ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे जनरेट करके करोड़पति, लखपति, अरबपति बन सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सुहावने सपने दिखाए जाते हैं और इस सुहावने सपने में आ कर के लोग अपना घर बार, अमन चैन सब बर्बाद करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि इसी मार्केट में आपको सही ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। आप जब भी विजय केडिया सर को आप देखेंगे, उनके इंटरव्यू को देखेंगे, क्लियर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ट्रेडिंग को बहुत ही गलत तरीके से पेश नहीं किया है, बल्कि उसकी हकीकत को बताया है। ट्रेडिंग से दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो पैसा जनरेट करते हैं, लेकिन क्या हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए? दोस्तों, करना चाहिए, लेकिन कब? जब हम उसमें बहुत सही तरीके से प्रॉफिटेबल बन जाएं तब। हमें बहुत क्वालिटी ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर हम बार बार टर्मिनल पे पोजीशन बनाएंगे, ट्रेड लेंगे, तो इससे हम दिन दूनी रात चौगुनी बार बार गरीब होते जाएंगे, तबाह होते जाएंगे, लॉस ही करते जाएंगे, क्योंकि ब्रोकरेज इतना लगेगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अगर आप कम से कम महीने में 10 ट्रेड लेते हैं और क्वालिटी ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, टर्मिनल पे बैठ करके दिन भर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों ये क्लियर समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। आप क्वालिटी ट्रेड करना शुरू कीजिए, महीने में केवल 1 ट्रेड लीजिए, मैक्सिमम 10 ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। और जितना कम से कम ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा आप अमीर बनेंगे, और जितना ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रोकर अमीर बनेगा, आप उतने ज़्यादा गरीब बनेंगे और उतने ज़्यादा आप बर्बाद होंगे। तो इसलिए दोस्तों, क्या करना है क्या नहीं करना है मार्केट में, ये जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वैसे तो ज्ञान देने वाले बहुत दुनिया में लोग हैं, लेकिन ज्ञान देने से दोस्तों किसी का पेट नहीं भरता है। ज्ञान लेकर के चाटोगे, ऐसे ज्ञान लेकर के क्या करोगे जिस ज्ञान से आपका कैपिटल बर्बाद होता है, आपका समय बर्बाद होता है और आपका अमन चैन खो जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आने के बाद जब ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो हकीकत समझ में आता है कि शेयर मार्केट में आकर के लोगों ने जो ट्रेडिंग का रास्ता चुना वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलत फहमी थी। अगर आप अच्छे शेयर में पैसा डाल करके छोड़ देते हैं और इन्वेस्टिंग करके चुपचाप आप बैठ रहते हैं, तो दोस्तों इससे बढ़िया दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इन्वेस्टिंग करके आप अगर चुपचाप बैठ जाएं साल 2 साल के लिए, तो वह ट्रेड, वह इन्वेस्टिंग आपको आपका कैपिटल को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। अगर आपका किस्मत काम किया तो 10x भी हो सकता है। लेकिन
इंट्राडे ट्रेडिंग करके दोस्तों, क्योंकि लोगों को सही चीज़ बताया ही नहीं जाता। ट्रेडिंग करने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाता है, लोगों को ट्रैप में फंसाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे तो इससे आपका ब्रोकर अमीर होगा और आप गरीब होंगे। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप अमीर बनेंगे या गरीब होंगे, आप तबाही की तरफ जाएंगे, आपका अमन चैन खोएगा, आपका कैपिटल बर्बाद होगा। इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, न तो आपके ब्रोकर को इससे कोई मतलब है और न तो किसी और किसी को। सबको केवल आप मार्केट में पैसा कमाना है, एक्सचेंज को पैसा कमाना है, वो दिन दूनी रात चौगुनी एक्सचेंज, CDSL, NSDL, सेबी, जितने भी मशीनरी लगी हुई हैं शेयर मार्केट में, सब पैसा जनरेट कर रहे हैं केवल रिटेलर्स की वजह से। रिटेलर्स यहाँ लूज कर रहे हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और लोग आबाद होते हैं। क्या हमें शेयर मार्केट से तौबा कर लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग से आप तौबा करें, लेकिन शेयर मार्केट का नॉलेज गेन करें, इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें, अच्छे बढ़िया शेयर में आप इन्वेस्टिंग करके छोड़ दें और देखें कि आप शेयर मार्केट की में कितना बड़ा करिश्मा होता है। शेयर मार्केट को लोगों ने जुआ का अड्डा बना दिया है, जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट को बर्बाद न करके खुद को बर्बाद हो जाते हैं और शेयर मार्केट को केवल बदनाम करते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट स्टडी की तरफ। देखते हैं कि हम चार्ट रीडिंग कैसे करेंगे, क्या चार्ट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा आप पैरालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, आप दिमागी तौर से स्टक हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीकली चार्ट को देखें, वीकली चार्ट पे आप देखें कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये रेड कैंडल ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि लगभग 1400-1500 पॉइंट डाउन साइड की तरफ मार्केट आ चुका है। इस वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक येलो लाइन है जो 20 EMA को दर्शाता है और उसके बाद नीचे ग्रीन लाइन है जो 50 EMA को दर्शाता है। इस चूँकि येलो लाइन के ऊपर है ये रेड कैंडल, इससे ये क्लियर साबित होता है कि मार्केट के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा बियरिशनेस नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर डाउन साइड का ट्रेंड की शुरुआत हुई है। आइए अब डेली चार्ट पे देखते हैं कि हाँ एक्चुअली वो क्या रहा है, डेली चार्ट पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट पे किस तरह का सिनेरियो है। ये डेली चार्ट है दोस्तों। डेली चार्ट पे आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये डोजी कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट न तो ऊपर की साइड का कोई डायरेक्शन बता रहा है न नीचे साइड का। कहने का मतलब है मार्केट डेली कैंडल में न्यूट्रल है। यहाँ न तो बायर प्रोमिनेंट है न तो सेलर। आपको एक व्यू समझ में आया, वीकली चार्ट पे समझ में आया कि ट्रेंड डाउन साइड का है। डेली चार्ट के पे आप अगर देखेंगे तो टोटल आप यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे सिनेरियो तो आपको डाउन साइड का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो डेली चार्ट का लास्ट डेली चार्ट का स्टडी करेंगे तो लास्ट दिन एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे मार्केट आकर के रुक गया है, मतलब साइडवेज हो गया है। अब यहाँ से दिशा मार्केट अपना तय करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। 15 मिनट के चार्ट पे आइए देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है।
केवल आपको उतना ही एनालिसिस करना है जितने से आपका काम हो जाए। आप ट्रेड कैसे लेंगे दोस्तों? मार्केट यहाँ ओपन होता है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, फिर इसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है और एक यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिलता है। अच्छा ट्रेड क्या, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो मार्केट के अंदर समझो यहाँ से आपका साइडवेज सिचुएशन चालू हो गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें कोई बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं बना, लेकिन फिर भी डाउन साइड का एक ट्रेड आपको मिल चुका और इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया है। अब साइडवेज कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ओपन होकर के मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो आपका जो रेसिस्टेंस लेवल है, ये लेवल यहाँ आकर के मार्केट जो है रुक सकता है, रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर सकता है। इस लेवल पे आपका टारगेट रहेगा और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो मतलब यह है कि 46,300 के लेवल को बहुत आसानी से नीचे के साइड में टच करेगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड लेना है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ही ट्रेड बनाना है। दोस्तों, मार्केट में आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लेने की कोशिश करें। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न या कोई शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आप उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं और प्रीवियस क्लोजिंग तक आप जो है टारगेट बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहाँ से भी आप जो है बाइंग की साइड में जा सकते हैं और प्रीवियस क्लोजिंग की साइड में आप जो है अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रेड बनाना है दोस्तों। और मार्केट के अंदर आपको चार्ट रीडिंग करना हो, कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में विशेषतर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और जब तक आप चार्ट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं दोस्तों, तब तक आप जो है मार्केट से पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चार्ट रीडिंग की तरफ आप अपने ध्यान को हर समय बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग से जितना हो सके बचें। थैंक यू।